हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 टेस्टामेंट्री गार्जियन और उसकी पावर। किसमें? हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। इसमें टेस्टामेंट्री गार्जियन और उसकी पावर्स। सेक्शन 9 इम्पॉर्टेंट है। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए ये फादर है, फादर इसका ये चाइल्ड, ठीक है, कैसा है? माइनर है। और इसने अपनी विल के द्वारा, किसने? फादर ने, ठीक है, ये फादर ने का काम किया, अपनी एक विल की और विल के द्वारा इस मिस्टर ए को गार्जियन अपॉइंट कर दिया। विल के द्वारा अपॉइंट कर दिया इस ए को गार्जियन, यानी कि ये गार्जियन कैसा हो गया? टेस्टामेंट्री गार्जियन। ये कैसा है? ये टेस्टामेंट्री गार्जियन है। अब अगर इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु से पहले जो इसकी वाइफ है, यानी इस बच्चे की माँ, वो भी मर चुकी है, तो ये टेस्टामेंट्री गार्जियन इस बच्चे का, बच्चे के शरीर का और बच्चे की प्रॉपर्टी दोनों का गार्जियन बन जाएगा। ठीक है। यदि इस फादर के मरने से पहले इसकी माँ, इस बच्चे की माँ भी मर चुकी है और उसके बाद उसकी फादर की भी डेथ हो जाए, लेकिन इस फादर की डेथ हो गई और इसकी जो वाइफ है, यानी कि इस बच्चे की माँ, ये जो है अभी भी जीवित है। अब माँ कौन है? ये नेचुरल गार्जियन है। जब नेचुरल गार्जियन है तो टेस्टामेंट्री गार्जियन का क्या काम? तो ये ए, बेशक चाहे फादर ने विल के द्वारा ए को गार्जियन अपॉइंट किया है, लेकिन अगर इस बच्चे की नेचुरल गार्जियन माता जीवित है, तो ये ए नो इफेक्ट, ए को कोई प्रभाव नहीं रखेगा। ठीक है, इसका कोई प्रभाव नहीं। और ये मर जाती है विदाउट विल, बिना विल करे ही, तो बिल्कुल फिर दोबारा से ये पुनर्जीवित हो जाएगा और ए इसका गार्जियन बन जाएगा। किसका? माइनर का। लेकिन ए ने मान लीजिए विल की और इस विल के द्वारा किसको? बी को इसका गार्जियन अपॉइंट कर दिया। ए ने एक विल की, ठीक है, और बी को अपॉइंट कर दिया, तो अब दोनों ही हैं, ए भी है और बी भी है। बी, ए को फादर ने अपॉइंट किया था और बी को मदर ने, तो जो बाद में अपॉइंट हुआ है ये टेस्टामेंट्री गार्जियन, ये बच्चे का टेस्टामेंट्री गार्जियन होगा। ये सेक्शन 9 कहता है। ठीक है। और मान लो कोई हिंदू विडो है, ठीक, कोई हिंदू विडो है और वो हिंदू विडो क्या है? अपने इस इलेजिटिमेट चाइल्ड की क्या है? नेचुरल गार्जियन है। तो ये इसको ये विल के द्वारा क्या कर सकती है? टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। ये इसको पावर कि ये विल के द्वारा, ठीक है, अपने इस इलेजिटिमेट चाइल्ड के लिए
टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 9 में ही इसको पावर दी गई है। ठीक है, और इसी में ही ये कहा है कि एक हिंदू मदर किसके लिए, अपने लेजिटिमेट चाइल्ड के लिए टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, अच्छा, अगर जो नेचुरल गार्जियन है, नेचुरल गार्जियन कौन, इसके फादर और मदर, इन दोनों की डेथ हो जाए तो इसके बाद नेचुरल गार्जियन की डेथ हो गई, फादर और मदर, तो जो टेस्टामेंट्री गार्जियन है वो उस बच्चे की, उस चाइल्ड की क्या करेंगे, टेक केयर करेगा, टेक केयर करेगा। ठीक है, और विल में जो भी उसको एक्ट करने के लिए कहा गया है वो सारे एक्ट वो कर सकता है, लेकिन जिन एक्ट को करने से उसको मना किया है वो कोई भी एक्ट ये इसमें नहीं कर सकता। टेस्टामेंट्री गार्जियन के पास पावर है, लेकिन विल में जो काम करने से उसे रोका गया उन काम को वो नहीं कर सकता। तो एक बार देख लेते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या है। फादर ने इस बच्चे, माइनर बच्चे का अपनी विल के द्वारा एक को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया, लेकिन अगर माँ जीवित है तो ये टेस्टामेंट्री गार्जियन कोई इफेक्ट नहीं रखेगा और माता ही क्योंकि माँ नेचुरल गार्जियन है, वो नेचुरल गार्जियन माता बनेगी। अगर माता अपनी मृत्यु के समय कोई विल नहीं करके जाती तो ये ए दोबारा से पुनर्जीवित हो जाएगा और ए उसका टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाएगा। लेकिन अगर माता ने विल के द्वारा किसी और को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया है तो ए इफेक्ट नहीं रखेगा और बी जो है उसका टेस्टामेंट्री गार्जियन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदू विडो है, इलेजिटिमेट चाइल्ड की नेचुरल गार्जियन है और वो विल द्वारा क्या टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। हिंदू मदर है, वो लेजिटिमेट चाइल्ड के लिए भी टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर सकती है। नेचुरल गार्जियन, इनकी डेथ हो जाए, इनकी मृत्यु हो जाए तो टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है इस चाइल्ड का टेक केयर करेगा और विल में जो भी काम करने से उसे रोका गया है उनको छोड़ करके वो सारे काम कर सकेगा। ठीक है, ये उसको पावर होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 क्या है? सेक्शन 10 वो कहता है कि माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता। माइनर की गार्जियन की प्रॉपर्टी का क्या नहीं हो सकता? गार्जियन नहीं हो सकता। तो सेक्शन 10, मान लीजिए ये पेरेंट्स हैं, इन पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, दोनों ही माइनर है, S1 S2, ये भी माइनर है, ये भी माइनर है। ठीक है, S2, तो ये माइनर इस माइनर की प्रॉपर्टी का, ये माइनर इस माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता। माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं हो सकता, ये बात सेक्शन 10 में बताई गई है। ठीक है, सेक्शन 11 डी फैक्टो गार्जियन की बात करता है। डी फैक्टो गार्जियन की बात करता है। ये कहता है डी फैक्टो गार्जियन जो है, ये डी फैक्टो गार्जियन ये इस माइनर की
प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता। वो अपने आप स्वयं को माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बना सकता। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता, माइनर की प्रॉपर्टी का गार्जियन नहीं बन सकता, नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसका सेक्शन 12 देख लेते हैं। 12 क्या कह रहा है? 12 कहता है कि गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा अगर हिंदू जॉइंट फैमिली में क्या है? अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है। अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है, हिंदू जॉइंट फैमिली में अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो किसका? माइनर का। तो इसके लिए हम गार्जियन अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से समझो। मान लीजिए जो हेड ऑफ द फैमिली है वो ये, इसके S1 S2 दो बच्चे हैं, इसका भी SS एक बच्चा है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके लिए गार्जियन अपॉइंट अब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी जो है ये जो हेड है, हेड यानी कि जो कर्ता है, ठीक है, कर्ता अभी मौजूद है। अगर कर्ता मौजूद है और अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है तो बेशक यहाँ पर इसका ये नेचुरल गार्जियन नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर जो है इसका अपॉइंट इसके लिए अनडिवाइडेड इंटरेस्ट में इसमें हिंदू अगर हेड जीवित है तो उसका गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, इसका लास्ट सेक्शन 13। ठीक है, ये कहता है क्या? जो माइनर है, माइनर का वेलफेयर, ठीक है, माइनर का वेलफेयर क्या है? पैरामाउंट है। सर्वोच्च। कुछ भी काम करते वक्त कोर्ट भी कोई भी काम करेगी उसमें ये ध्यान रखेगी कि जो बच्चा है, जो माइनर है, उसका वेलफेयर, उसका कल्याण वो सर्वोच्च है, उसको ध्यान में रखते हुए वो कोई भी कार्य करेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।